प्रश्न 1। रिक्त स्थानों को भरें। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। क्यू आर बराबर 8√3 मीटर और कोण क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री। तो पहला में आर पर पी का उन्नयन कोण, दूसरा पी पर आर का अवनमन कोण, तीसरा क्यू से पी की ऊंचाई। तो क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसमें। तो कोण क्यू कितना है? 90 डिग्री इसमें। और क्या दिया हुआ है? क्यू आर क्षैतिज है। क्यू आर क्या है? क्षैतिज है। तो क्यू आर क्षैतिज रेखा है और क्यू आर कितना है? 8√3 मीटर। क्यू आर जो है 8√3 मीटर है। कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर कितना है? 30 डिग्री। कोण क्यू पी आर है 30 डिग्री। और यहां से देखिए एक क्षैतिज रेखा के समानांतर रेखा भी है जो कि है पी टी। यहां पे टी लिखा हुआ है। तो पहला में क्या पूछ रहा है हमसे? तो आर पर पी का उन्नयन कोण। तो आर पर पी का यानी आर पर यानी यहां पे कितना कोण बन रहा है? ठीक है, आर पर पी का। तो देखिए पी, यहां पी है तो आर पर यहां पे कितना कोण बन रहा है? पी का। तो कितना कोण बन रहा है? तो देखिए यहां पे 30 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है तो यहां पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्योंकि तीनों कोण को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। तो यहाँ पे 30 है और ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पहले से है। तो 90 90 180 डिग्री। तीनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए त्रिभुज में? 180 डिग्री। तो 60 डिग्री होगा इसका उत्तर। यानी आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा? 60 डिग्री। आर पर पी का यानी आर पर पी का ये जो रेखा है देखिए, तो कितना कोण बना रहा है? क्षैतिज रेखा से। क्यू आर क्या है? क्षैतिज रेखा। तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो उन्नयन कोण मतलब हुआ कि नीचे से ऊपर देखना। ठीक है, तो देखिए उन्नयन कोण यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर दिखा जा रहा है यहाँ पे। तो क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पे जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। और क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखने पे जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा पहला में। आर पर पी का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। दूसरा, अब कह रहा है पी पर आर का। पी पर देखिए यहाँ पे पी, तो पी पर आर का तो ये कितना कोण होगा? यहां से यहां तक ये कितना कोण होगा? तो पी पर आर का यानी अब टीपी हो गया क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब यहां से देखा जा रहा है, यहां पे आंख है, यहां से देखा जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, तो अब
अब कह रहा है कि P पर R का, यानी P पर यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा R का। तो ये क्षैतिज रेखा है TP और QR भी क्षैतिज रेखा है, तो दोनों समानांतर है और एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण से, क्योंकि TP भी क्षैतिज रेखा है और QR भी क्षैतिज रेखा है, तो दोनों समानांतर हुआ और PR इसको काट रहा है, दोनों समानांतर रेखा को। तो ये दोनों कोण यानी एकांतर कोण बराबर होगा, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यानी P पर R का अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो दूसरा में भी हम भरेंगे 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर देखना, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखने में जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर देखने में जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा, Q से P की ऊंचाई। तो Q से P की ऊंचाई यानी PQ कितना मीटर है ये पूछ रहा है, PQ कितना मीटर है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो Q से P की ऊंचाई, Q से P की ऊंचाई यानी PQ का ऊंचाई निकालना है। अब देखिए इस कोण के लिए, यानी कोण P के लिए क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा लंब और PQ हो जाएगा आधार। ठीक है, तो कोण QPR के लिए, यानी जो 30 डिग्री का कोण है उसके लिए उसके सामने का भुजा है, तो ये लंब हो जाएगा, और PQ क्या हो जाएगा, आधार। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो tan थीटा। अब यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, यानी QR। तो लिख देंगे यहाँ पे QR बटा PQ, QR बटा QP लिख देंगे। देखिए QR क्या है, लंब है इस कोण के लिए, इस कोण के सामने है तो लंब हुआ, तो QR लंब हो गया और आधार हो गया QP। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा ये लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है आधार ये लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो QR बटा QP लिख देंगे, QR बटा QP। तो QR हो गया लंब और QP हो गया आधार। तो QR कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि हमें Q से P की ऊंचाई निकालना है और QR दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों भुजा लेंगे, तो ये दोनों भुजा यानी अगर हम इस कोण को लें तो क्या हो जाएगा, अगर तो ये कोण दिया हुआ है हमें, तो इस कोण के सामने वाला को क्या कहते हैं, लंब। तो ये दोनों कोण लेंगे यानी tan 30 डिग्री लेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर लिख देंगे QR कितना है, QR है 8√3 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8√3 बटा QP। QP हमें निकालना है, अतः QP कितना हो जाएगा, QP बराबर हो जाएगा, तो इसको तिरछा गुना करेंगे तो QP गुना 1 QP, और 8√3 गुना √3 हो जाएगा। तो देखिए 8√3 गुना √3, तिरछा गुना होगा तो QP गुना 1 QP, और 8√3 गुना √3,
इसको गुना कर देंगे, यानी कितना आ गया 8 √3 गुना √3 हो जाएगा 3, यानी 8 तिया 24 मीटर। तो Q से P की ऊंचाई बराबर हम क्या भर देंगे 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर हम रिक्त स्थान में भरेंगे, यानी ये कितना आ गया 24 मीटर Q से P की ऊंचाई। तो अगर एक कोण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है तो हम दूसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो इस तरह प्रश्न पहला का ए हल करेंगे। प्रश्न बी, प्रश्न 1 का बी अब हल करेंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी क्षैतिज है, ए बी बराबर 8 मीटर, कोण बी एस सी बराबर 60 डिग्री। तो सी पर ए का 30 डिग्री होगा, दूसरा ए पर सी का 30 डिग्री होगा। बी से सी की दूरी। तो प्रश्न बी का जो चित्र है पहले हम उसको बना लेते हैं। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी क्षैतिज है। बी सी क्या है क्षैतिज है, यानी क्षैतिज रेखा मतलब क्या हुआ धरती के समानांतर। ठीक है, यानी क्षैतिज मतलब नीचे, तो ये धरती पे है। और क्या दिया हुआ है ए बी 8 मीटर, ए बी 8 मीटर, कोण बी एस सी, कोण बी एस सी बराबर 60 डिग्री। कोण बी एस सी बराबर 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो पहला में पूछ रहा है कि सी पर ए का, अब देखिए ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज है, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। और जब ये 90 डिग्री है ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 90 60 हो गया 150, तो कितना घट रहा है 30 घट रहा है 180 में, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री का। तो जब ये 90 है तो ये दोनों कोण का जोड़ भी 90 डिग्री होगा, तो ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है सी पर ए का, सी पर देखिए सी पर ए का किस पे, तो सी पर ए का, तो उन्नयन कोण होगा। देखिए क्षैतिज यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो सी पर यहाँ से यानी इस पर ए का। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा से अगर हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और क्षैतिज रेखा से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो बी सी क्षैतिज है, तो कह रहा है सी पर ए का, तो सी पर यहाँ पे है देखिए सी पर कितना डिग्री का कोण, यानी सी पर ए का 30 डिग्री का कोण क्या है अवनमन कोण है। तो सी पर ए का यानी यहाँ से ए यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सी पर ए का क्या लिखेंगे उन्नयन कोण, क्या लिखेंगे उन्नयन
कोण, उन्नयन उन्नयन कोण। तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्नयन कोण, पहला का। तो सी पर ए का, यानी सी पर ए का कहाँ पे देखा जा रहा है, सी से देखा जा रहा है ए पर, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा सी पर, ए को देखा जा रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी उन्नयन कोण हुआ। तो सी पर ए का 30 डिग्री क्या हुआ, उन्नयन कोण। तो पहला में उन्नयन कोण भरेंगे। दूसरा में कह रहा है कि ए पर सी का, ए पर देखिए अब यहाँ पे क्षैतिज क्या हुआ, यहाँ पे हम क्षैतिज पहले बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया मान लीजिए टी, ए टी हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है। ए टी क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। अब देखिए कह रहा है कि ए पर सी का, यानी यहां से अब देखा जा रहा है क्षैतिज रेखा है ए टी, तो ए टी और बी सी समानांतर है। क्षैतिज रेखा बी सी भी है और क्षैतिज रेखा ए टी भी है, क्योंकि क्षैतिज रेखा ही, कोई क्षैतिज रेखा तो होगा जहां से देखा जाएगा, ठीक है, नीचे की ओर, यानी सी पर। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा दोनों समानांतर है, बी सी और ए टी समानांतर है। तो जब दो रेखा समानांतर हो और कोई तिर्यक रेखा उसको जब इस तरह से काटे तो क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। और इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, देखिए ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा है तो ये पूरा कोण जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का होगा। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 30 90 डिग्री। तो क्या कह रहा है, ए पर सी का, ए पर यानी यहाँ पर सी का, यहाँ से नीचे देखा जा रहा है अब, तो ए पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो कौन सा कोण है ये, अवनमन कोण है, क्योंकि नीचे देखा जा रहा है, अब क्षैतिज रेखा से नीचे देखा जा रहा है, तो ये हो गया अवनमन कोण। तो हम दूसरा में क्या लिख देंगे, अवनमन, अवनमन कोण। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा अवनमन कोण, ठीक है। अब तीसरा, तो तीसरा में है बी से सी की दूरी। तो बी से सी की दूरी यानी यहां से यहां तक कितना, बी सी कितना मीटर है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये 8 मीटर दिया हुआ है, ये 8 मीटर दिया हुआ है, और ये कितना है, 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है। चाहे इस कोण से भी आप निकाल सकते हैं, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और ये होगा आधार। तो इस कोण के लिए ए बी क्या हो गया, लंब, और बी सी हो गया आधार। और इस कोण के लिए बी सी लंब हो जाएगा और ए बी आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कोण से आप बना सकते हैं। तो देखिए अगर आप इस कोण को लेंगे तो इस कोण के लिए बी सी क्या हो गया, लंब, ए बी आधार हो गया। अगर इस कोण को हम लेंगे तो ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया, ठीक है। और ए सी क्या है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो ये तो कर्ण ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। चाहे इस कोण को ले चाहे इस कोण को ले, ये कर्ण ही रहेगा, बस ये दोनों बदल जाएगा। इस कोण के लिए ये आधार होगा और इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो किसी को भी ले सकते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इस कोण के लिए ए बी लंब हो जाएगा और बी सी आधार। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, ए बी, आधार है बी सी। देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी ए बी बटा आधार यानी बी सी, आधार है बी सी इस कोण के लिए,
तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान, देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो हम यहाँ पे इसके बदले लिख देंगे 1/√3 बराबर ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी है 8 मीटर, तो ए बी की जगह पे 8 लिख लेंगे बटा बी सी हमें निकालना है, तो बी सी कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः बी सी बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए तिरछा गुना होगा तो बी सी गुना 1 बी सी और 8√3 यानी 8√3 मीटर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर। तो तिरछा गुना होगा तो देखिए बी सी गुना 1 बी सी और 8√3 मीटर, यानी बी सी बराबर हो गया 8√3 मीटर। तो क्या पूछ रहा था? बी से सी की दूरी, तो कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर। तो हम रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? तो रिक्त स्थान में भरेंगे 8√3 मीटर। बी से सी की दूरी कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न पहला हल करेंगे।